श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, एक प्रश्न आया कि आप एक सुझाव कह सकते हैं उसको कि आप कुंभ पर्व के ऊपर भी कुछ विचार रखिए। तो आज हम कुंभ पर्व पर चर्चा करते हैं, परंतु पहले बता दूं कि अथर्ववेद इसके संबंध में क्या कहता है। अथर्ववेद में क्या वेद में भी इसका प्रमाण है? तो वेद में लिखा है, अथर्ववेद में, पूर्णः कुंभोऽधिकाल आहितस्तं वे पश्यामो बहुधानुसन्तः स इमा विश्वा भुवनानि प्रत्यंकालं तमाहुः परमे व्योमन। अर्थात अमृत से पूर्ण कुंभ समुद्र मंथन के समय जहाँ जहाँ स्थापित किया गया था, वहाँ वहाँ उस कुंभ पर्व को हम संत लोग बहुधा होता हुआ देखते हैं। यह कुंभ पर्व समस्त 14 भुवनों में समय समय पर उपस्थित होता है। कुंभ पर्व के काल को सर्वोत्कृष्ट वैकुंठ के तुल्य पवित्र कहते हैं। अब दूसरा आया है फिर अथर्व में, चतुरः कुंभांश चतुर्धा ददामि। भूलोक में 4 स्थानों में 4 कुंभ पर्व प्रदान करता हूँ। देवदानम संवादे मध्यमाने महोदधो उत्पन्नो असि तथा कुंभ विधृतो विष्णुना स्वयं। देव और दानवों ने जब क्षीर सागर को मथा, तब हे कुंभ तू उत्पन्न हुआ था और स्वयं धनवंतरी रूपधारी भगवान विष्णु ने अपने हाथों से तुझे धारण किया था। देखिए क्या होता है कि समुद्र मंथन जब देवता और राक्षस मिलकर करते हैं तो समुद्र के अंदर से धनवंतरी जी अमृत कुंभ लिए हुए प्रकट होते हैं। अब उस अमृत कुंभ को जो है सुरक्षित रखने के लिए जयंत जी को अधिकार सौंपा गया। वो जयंत जी कौन है? इंद्र के पुत्र। इंद्र के पुत्र जयंत से कहा कि तुम इस कुंभ को सुरक्षित रखो। अब अमृत कुंभ फूट न जाए, इसके लिए सूर्य भगवान को सौंपा गया भार। उसका भार जो है सूर्य भगवान को सौंपा गया कि ये भार आपके ऊपर रहेगा या ये कर्तव्य आपका रहेगा कि ये घट फूट न जाए। अगला अधिकार दिया चंद्रमा जी को। चंद्रमा जी को नियुक्त किया गया, भार दिया गया कि ये अमृत सूख न जाए, इसका आपको ध्यान रखना है। तो अब ये तो अधिकार इनको प्राप्त हुआ, पर बाद में क्या होता है कि ये देवता और राक्षस आपस में अमृत को पीने के लिए लड़ने लगे। ये लड़ाई चली 12 दिव्य वर्षों तक, 12 दिव्य दिनों तक, वर्ष नहीं, 12 दिव्य दिन। 12 दिव्य दिन का अर्थ है हमारे 12 महीने। एक दिव्य दिन का 1 मास होता है, इसलिए देवताओं का एक दिन हमारा 1 वर्ष होता है। और ऐसे 12 दिन तक लड़ाई चली, अर्थात 12 वर्षों तक लड़ाई चली। तो उस समय अमृत घट को अलग अलग स्थानों पर रखा गया। तदनुसार 4 स्वर्ग लोक में, 4 पाताल लोक में और 4 मृत्यु लोक में कुंभ पर्व मनाए जाते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कुंभ पर्व कहाँ कहाँ पर होते हैं। कुंभ पर्व पहला होता है एक प्रयागराज में, दूसरा हरिद्वार में, एक नासिक में और एक हरिद्वार में। ये 4 कुंभ पर्व मनाए जाते हैं। तो वो अमृत कलश जब रखा गया था उस स्थान पर, उसमें से कुछ बूंदें उस पृथ्वी पर गिरी वहाँ की, तो वो ग्रह स्थिति वापस बनने पर वहाँ कुंभ पर्व का योग बनता है। प्रयागराज में जो कुंभ का योग बनता है, गुरु सूर्य और तिथि प्रयाग
प्रयागराज में मकर गुरु वृषभ का रहेगा, सूर्य रहेगा आपका मकर का, सूर्य मकर का, गुरु वृषभ का, और माघ की अमावस्या, ये सभी जिस दिन मिल जाएं उस दिन प्रयागराज में कुंभ पर्व होगा। प्रयागराज में एक बात और ध्यान रखें कि वहां पर जब हम संगम स्नान करने जाते हैं तो वहां दलाल बहुत हैं। कोई भी आपको वहां नाव की सही रेट नहीं बताएगा, जबकि 20-30 रुपये और अधिकतम 40 रुपये में संगम पर ले जाते हैं। परंतु दलाल आपके साथ रास्ते से ही हो जाएगा, वो आपकी गाड़ी भी खड़ी कराएगा और 500-700 रुपये बताएगा, और 500-700 रुपये में से 100-200 तो नाव वाले को देगा, बाकी 500 रुपये लेके वो रवाना हो जाएगा। इस बात को पूरा ध्यान रखना। और ये खुला काम चल रहा है वहां पे। हम तो 2-3 बार गए और 2-3 बार ही हमारे साथ ऐसा ही किया गया था। वहां अंदर स्नान के लिए भी अलग पैसे लेते हैं, इस बात को भी ध्यान में रखें। अब दूसरा कुंभ आता है हमारा हरिद्वार। हरिद्वार का कुंभ कब होगा? अब हरिद्वार का कुंभ जो होता है वो मेष संक्रांति और गुरु की कुंभ में स्थिति, गुरु कुंभ में होगा और सूर्य मेष में होगा। मेष में सूर्य, कुंभ में गुरु होगा। उस समय इसका जो समय है मेष संक्रांति, मेष संक्रांति, मेष संक्रांति इसका मुख्य पर्व काल है। जैसे उधर माघ की अमावस्या थी, इसमें मेष संक्रांति के दिन और गुरु की कुंभ में स्थिति। अब उज्जैन, गुरु होगा सिंह में, उज्जैन में कब होगा? गुरु तो सिंह में होगा, उसको इसीलिए सिंहस्थ कहते हैं। सिंहस्थ का अर्थ है गुरु सिंह में है। और वैशाख की पूर्णिमा को सूर्य मेष और गुरु सिंह में, सूर्य मेष, वैशाख पूर्णिमा सूर्य मेष पर होना चाहिए, गुरु सिंह पर और मेष पर सूर्य। अब नासिक, नासिक का जो है वो भी सिंह का ही सूर्य होगा। और सूर्य भी सिंह का, गुरु सूर्य दोनों सिंह के होंगे, दोनों सिंह राशि में होंगे। और उसमें भाद्र की अमावस्या, भाद्रपद अमावस्या, इन योगों के मिलने पर वहां पर कुंभ होता है। अब अर्ध कुंभ, हरिद्वार और प्रयागराज में अर्ध कुंभ होते हैं, उज्जैन और नासिक में अर्ध कुंभ पर मनाने की परंपरा नहीं है। अब अर्ध कुंभ, अर्ध कुंभ, अर्ध कुंभ आपका हरिद्वार, हरिद्वार में जो अर्ध कुंभ आएगा वो आपका सिंह का गुरु और मेष संक्रांति, सिंह का गुरु और मेष का सूर्य और मेष संक्रांति, यह अर्ध कुंभ आएगा। इसके बाद
प्रयागराज का अर्धकुंभ, वृश्चिक का गुरु और माघ की अमावस्या। प्रयागराज, वृश्चिक का तो गुरु और माघ की अमावस्या, उसमें सूर्य अपने आप ही जो भी रहे चलेगा, उसमें आपका अर्धकुंभ होगा। ये 2 अर्धकुंभ होते हैं, ये 4 पूर्ण कुंभ होते हैं। तो कलश जिस जिस समय जहाँ जहाँ रखा गया था वहाँ वहाँ वह कुंभ पर्व मनाया जाता है। तो कुंभ पर्व मनाने के पीछे ये है कि गुरु, जिसको जीव कहते हैं, सूर्य सृष्टि को उत्पन्न करने वाला है, उनकी विशेष परिस्थिति बनने पर उन स्थानों पर विशेष ऊर्जा उत्पन्न होती है, या वो अमृत उस स्थिति को आपके स्वास्थ्य में लाभदायक स्थिति निर्मित करता है। इसलिए उस स्थान पर कुंभ पर्व में जाने से आपके स्वास्थ्य का लाभ होगा या आपको स्वास्थ्य का लाभ प्राप्त होगा। और दूसरा, वहाँ पर विभिन्न प्रकार की शक्तियों वाले संत समाज आते हैं और उनसे जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उस ऊर्जा का लाभ आपको भी प्राप्त होगा। इसलिए इन कुंभ पर्वों में जाना चाहिए। अब नज़दीक में कुंभ पर्व कौन सा आने वाला है, देखिए, ये है श्री भादो माता पंचांग। इसके पृष्ठ क्रमांक 11 पर ये लेख दिया गया है। देवताओं और राक्षसों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। समुद्र मंथन में अमृत कलश प्रकट हुआ। इस अमृत कलश को लेकर देवताओं और राक्षसों में लड़ाई छिड़ गई। एक का कहना था कि अमृत का पान हम करेंगे और दूसरे का कहना था कि अमृत का पान हम करेंगे। इस छीना झपटी में लगभग 12 वर्षों का समय लगा। इस समय में देवताओं एवं राक्षसों की छीना झपटी में कलश से अमृत की बूंदें विभिन्न स्थानों पर गिरी एवं कलश को विभिन्न स्थानों पर छिपाया गया। इस स्थिति में 4 बार स्वर्ग, 4 बार पाताल एवं 4 बार मृत्युलोक में इसको छिपाया गया था। जिस समय इस कलश को जिस स्थान पर छिपाया गया था या कलश से अमृत की बूंदें गिरी थी, उस समय सूर्य एवं गुरु की जो स्थिति रही एवं उस दिन जो तिथि थी, उस तिथि को कुंभ महापर्व विभिन्न स्थानों पर होता है। इस प्रकार 4 कुंभ स्वर्गलोक में, 4 पाताल लोक में तथा 4 मृत्युलोक में आते हैं। ये चारों कुंभ भारत में ही आते हैं। भारत में हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन एवं नासिक में कुंभ पर्व आते हैं। इनमें 2 स्थानों पर अर्धकुंभ भी मनाया जाता है, 2 स्थानों में अर्धकुंभ नहीं मनाया जाता है। अर्धकुंभ का सीधा अर्थ है कि जब कुंभ होता है तो उससे 6 वर्ष के बाद अर्धकुंभ पर्व मनाया जाता है। नासिक एवं उज्जैन में अर्धकुंभ पर्व नहीं मनाया जाता है। सिर्फ हरिद्वार एवं प्रयागराज में ही अर्धकुंभ पर्व मनाया जाता है। प्रयागराज में कुंभ पर्व मनाने के लिए ग्रहों की स्थिति पर विचार करें तो गुरु वृषभ राशि एवं सूर्य का मकर राशि में होना आवश्यक है। ऐसी स्थिति निर्मित होने पर माघ की अमावस्या को कुंभ पर्व मनाया जाता है। कुंभ पर्व के समय जो वहाँ उन ग्रहों की स्थिति में अमृत गिरा था, वह उन ग्रहों की उसी प्रकार की स्थिति में विशेष फल का देने वाला हो जाता है। कुंभ पर्व में देश विदेश से संत स्नान करने के लिए आते हैं। कुंभ पर्व में जो संत आपने कभी नहीं देखे, ऐसे संतों के दर्शन भी होते हैं। कुंभ पर्व में संतों की तपस्या का प्रभाव एवं अमृत का प्रभाव आदि उस समय विशेष रूप से उस क्षेत्र में पड़ता है। इससे वहाँ पर दर्शन करने के लिए जो भी जाते हैं उनके स्वास्थ्य पर अनुकूल प्रभाव निश्चित रूप से पड़ता ही है। इससे कुंभ पर्व में स्नान करने के लिए निश्चित रूप से जाना चाहिए, क्योंकि कुंभ पर्व में स्नान करने से छोटी मोटी बीमारियाँ, रोग, शोक, कष्ट आदि दूर होते हैं। साथ ही संतों के दर्शन होते हैं और उनके दर्शन से कई प्रकार के पापों से मुक्ति प्राप्त होती है। कुंभ पर्व में बड़े बड़े संतों के द्वारा भंडारों का आयोजन किया जाता है। इन भंडारों में प्रसाद प्राप्त करके संतों से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। कुंभ पर्व में कई प्रकार के धार्मिक आयोजन भी होते हैं। यहाँ पर कुछ भक्तजनों के द्वारा श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान भी कराया जाता है। साथ ही संतों एवं भक्तों द्वारा अपने इष्ट की आराधना के साथ ही विशेष प्रकार की पूजा का आयोजन भी किया जाता है। इससे वातावरण
वातावरण में शुद्धि होती है, क्योंकि उस क्षेत्र में वेद का पारायण होता है, श्रीमद् भागवत का पारायण होता है, उनमें यज्ञों का आयोजन भी किया जाता है। यज्ञों के कारण वायु की शुद्धि होती है और वातावरण की शुद्धि होती है। इससे यदि हम उस समय उस वातावरण में रहेंगे तो हमारे इस स्वास्थ्य पर भी अनुकूल प्रभाव निश्चित रूप से पड़ेगा ही। इस वर्ष माघ कृष्ण पक्ष की अमावस्या को गुरु वृषभ राशि में एवं सूर्य मकर राशि में रहेंगे। इससे प्रयागराज में कुंभ महापर्व का योग निर्मित होगा। इससे कुंभ पर्व में स्नान करने अवश्य ही जाना चाहिए, क्योंकि प्रयागराज में 3 पवित्र नदियों का संगम हो रहा है, गंगा, यमुना एवं सरस्वती। यदि देखा जाए तो जहाँ पर इडा पिंगला एक हो जावे, उस समय ईश्वर आराधना करने पर शीघ्र ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसी स्थिति प्रयागराज में, वहाँ पर गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों का संगम है। इससे इस संगम पर ऐसे पुण्यमय समय में स्नान करने से निश्चय ही मोक्ष की प्राप्ति होती है एवं समस्त पापों का नाश हो जाता है। कुंभ पर्व पर लगभग 15 दिन पूर्व से ही साधु संत एवं भक्तजन कुंभ स्थल पर आना प्रारंभ कर देते हैं एवं कुंभ पर्व की समाप्ति के बाद भी लगभग 15-20 दिन तक कुंभ पर्व स्थल पर निवास करते हैं। इससे कुंभ स्नान की मुख्य तिथि से पूर्व एवं पश्चात पड़ने वाले पर्वों पर भी ये साधु संत एवं भक्तजन स्नान करते हैं। इससे कुंभ पर्व स्नान की मुख्य तिथि से पूर्व एवं पश्चात आने वाले पर्वों को भी कुंभ स्नान नीचे की सूची में बताया गया है। संवत 2081 शक 1946 माघ माह में प्रयागराज में कुंभ महापर्व का योग बन रहा है। इस महापर्व में स्नान की मुख्य तिथियां निम्नानुसार रहेगी। कुंभ पर्व में स्नान की जो मुख्य तिथियां हैं, एक तो पूर्णिमा का स्नान, पौष शुक्ल पक्ष 15 सोमवार अर्थात पूर्णिमा सोमवार 13 जनवरी 2025, मकर संक्रांति का शाही स्नान, माघ कृष्ण पक्ष एकम मंगलवार दिनांक 14/1/2024, 25 षटतिला एकादशी का स्नान, माघ कृष्ण पक्ष 11 शनिवार दिनांक 25/1/25, प्रदोष एवं मास शिवरात्रि का स्नान, माघ कृष्ण पक्ष 13 सोमवार दिनांक 27/1/2025, अमावस्या का मुख्य शाही स्नान, माघ कृष्ण पक्ष अमावस्या बुधवार 29/1/2025, गौरी तृतीया का स्नान, माघ शुक्ल 30 शनिवार 1/2/2025, बसंत पंचमी का स्नान, माघ शुक्ल पक्ष चौथ रविवार दिनांक 2/2/2025, नर्मदा जयंती का स्नान, माघ शुक्ल पक्ष सप्तमी मंगलवार दिनांक 4/2/2025, भीष्माष्टमी का स्नान, माघ शुक्ल पक्ष अष्टमी बुधवार दिनांक 5/2/2025, जया एकादशी का स्नान, माघ शुक्ल पक्ष 11 शनिवार दिनांक 8/2/2025, माघी पूर्णिमा का स्नान, माघ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा बुधवार दिनांक 12/2/2025। इस प्रकार ये स्नान की तिथियां मैंने आपको बताई। आप अवश्य ही उक्त स्थान पर जाएं और कुंभ पर्व में स्नान का लाभ प्राप्त करें। इसी के साथ आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः।